हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों 4 दिन बाद पितृपक्ष आ रहे हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही कंफ्यूज लोग रहते हैं और हम भी रहते थे कि क्या हम एक पितृपक्ष में पूजा कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, क्या हम तीर्थ जा सकते हैं, एकादशी हम कर रहे हैं तो क्या हम पितृपक्ष में एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इतना ने वेद पुराण सब गुरुदेव जो है सब जानकारी दे दिए हैं कि हाँ हम कर सकते हैं। पहले के ज़माने में नहीं बोला जाता था कि पितृपक्ष में एकादशी का व्रत मत करो, पितृदेव के लग जाएगा, तीर्थ में जाओ पितृदेव को लग जाए। अरे लग जाने दो ना, पितृदेव अगर खुश रहेंगे, लगे देखेंगे पितृदेव कहते हैं पितृपक्ष में पृथ्वी पर आते हैं और अपने घर आते हैं और अपने परिजनों को देखते हैं कि मेरे परिजन जो हैं वो झाल है, ताल है, कीर्तन है, पूजा है, पाठ है, मेरी बहू कर रही है, मेरा बेटा कर रहा है, मेरा बच्चे कर रहा है, मेरा बेटा दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है। ये सब चीज़ें तो पितृपक्ष में बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी करेंगे उस टाइम हम पितृदेव को जाएगा। पितृदेव अगर खुश रहेंगे तो घर में सुख शांति बने रहे। भगवान तो मेरे अपने हैं, कहते हैं अपने से दूसरे को तो कोई खुश कर देते, लेकिन ज़्यादा लोग अपने ही जो रहते हैं अपने को सताते हैं। तो पितृदेव जो हैं उनको खुश करना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखते हैं कि हैं दोस्तों कि कितना के घर में वंश चलने के लिए रोक देते हैं, कितने घर में नौकरी लगते लगते इंसान को 1 नंबर से 2 नंबर से फेल हो जाते हैं, कितना कोई कार्य होते होते रुक जाता है। सबसे बड़ी बात तो झगड़ा है, बाप बेटा में उसमें पट नहीं रहा है, हर जगह के यही पितृपक्ष दोष रहता है और यही सब चीज़ें झगड़ा झंझट होता रहता है। तो दोस्तों पितृदेव पक्ष में भजन कीर्तन तीर्थ व्रत बहुत ज़्यादा करो ताकि पितृदेव खुश हो, क्योंकि उन्हीं के अर्जन हुआ रहता है संपत्ति। और देखते हैं कि घर आते हैं और देखते हैं मेरे बच्चे पूजा पाठ सब कर रहे हैं और फिर मेरे ही संपत्ति से अगर आपके घर में नहीं करना चाहिए तो दारू हैं, शराब हैं, गंदी गंदी चीज़ें हैं, अगर उनके पैसे कर्जे हुए पैसे से तुम मीट मछली ला रहे हो, शराब पी रहे हो, गलत जगह पे पैसे लगा रहे हो, ये सब चीज़ें पितृदेव के देख के आते हैं तो बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा परिजन ऐसा है और कुपित होके चले जाते हैं। तो दोस्तों पितृपक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा दान करना ही है, दान करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करो। सुहागिन सास किसी के हैं, जैसे कि मेरी सास सुहागिन है चली गई है, तो मेरी सास के लिए सुहागन की चीज़ें दान किया करो। सिंदूर है, चूड़ी है, बिंदी है, ये सब चीज़ें दान करते हैं हम पितृपक्ष में। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए और तीर्थ व्रत जरूर जाना चाहिए। जितना हो सके गंगा जी स्नान करो, दान करो, पुण्य करो। और क्या नहीं करना चाहिए, वही दारू शराब गलत इस्तेमाल चीज़ें पे कम से कम पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। मीट मछली तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, शराब तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो सब दिनों पितृदेव आते हैं और अपने बच्चों को ऐसे ऐसे चीज़ें देखते हैं तो वो कोपित होकर चले जाते हैं। दोस्तों भगवान तो भगवान ही है, वो तो बहुत दयालु होते हैं, अपने बच्चे पर क्षमा कर देते हैं, लेकिन पितृदेव जो होते हैं वो कभी क्षमा नहीं करते। 15 दिन में आते हैं, 15 दिन के लिए, और अपने व्यवहार देख के घर के परिजनों को खुशी खुशी अगर देखते हैं कि हाँ मेरे परिजन, मेरा बेटा, मेरा बहू मेरे लिए याद कर रहे हैं, मेरे को 15 दिनों मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, मेरे लिए दान कर रहे हैं, मेरे लिए भजन कर रहा है, मेरे लिए एकादशी कर रहा है, मेरे लिए तीर्थ जा रहा है, तो बहुत ही खुश होते हैं। और खुश होते हैं तो वो आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मेरे पास भी कंफ्यूजन था, मेरे गांव में भी लोग कहा करते थे, उधर तो अभी भी ऐसा ही है कि पितृपक्ष चल रहा है पूजा नहीं करो, भगवान के मत छुओ, पर पितृपक्ष चल रहा है ना भगवान के मत छुओ, ऐसे लोग कहते थे। लेकिन अब हम कंफ्यूज में नहीं हैं। अब हम जो है गुरुजी से दीक्षा ले लिए तो हमको सब पता चलता है कि गुरुजी क्या बताते हैं, नहीं बताते सब। अब जैसे गुरुजी बताते हैं वैसे ही हम करते हैं। पितृपक्ष में हम वृंदावन जाते हैं, कोई जाए या ना जाए, लेकिन पितृपक्ष में वृंदावन जाते हैं, गंगा जी नहाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दान करो, पुण्य करो,
जितना हो सके पितृपक्ष में पूजा। और 15 दिन तक पूजा नहीं करेगा इंसान तो क्या होगा? कभी सोचे? जो आदमी डेली पूजा करता है उसको 15 दिन पूजा नहीं करते, भगवान को नहीं छुओ, ये सब पुराना नियम हो गया है। तो दोस्तों क्या नहीं करना चाहिए? जैसे घर नया घर बनाए हैं, किसी का विवाह है, किसी का शुभ चीज़ है वो फिक्स हो गया है, ये सब चीज़ें वो सब चीज़ें हम पितृपक्ष में हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब चीज़ें आश्विन दुर्गा पूजा जो है कार्तिक के बाद ही करना चाहिए। शुभ दिन आते हैं तभी करना चाहिए। पितृपक्ष में सिर्फ पितृदेव के लिए ही करना है, भगवान की आराधना करना है, क्योंकि भगवान ही तो सबकी नैया पार लगाते हैं। भगवान की पूजा करेंगे तभी तो भगवान ही जो है उनको पितृलोक जाएंगे। कहीं कहीं अटक जाते हैं, कुछ पुण्य के वजह से अटक जाते हैं तो उनको पितृलोक मिल जाते हैं, किसी ब्रह्मलोक मिल जाते हैं। वो भगवान के ही तो माया, अगर हम नहीं करेंगे तो उनको लिए कौन करेगा? तो पितृदेव के लिए इस पितृपक्ष में करिए और अपने पितृदेव को मनाइए। राधे राधे। अगर कुछ गलती हुई तो क्षमा कर दीजिए। राधे राधे।